राम और सीता के विवाह को 12 वर्ष बीत गए थे और अब राजा दशरथ वृद्ध हो गए थे। वो अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाना चाहते थे। तब एक शाम राजा दशरथ की दूसरी पत्नी का कैकेयी अपनी एक चतुर दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वचन मांगे, जो राजा दशरथ ने कई वर्ष पहले कैकेयी द्वारा जान बचाने के लिए कैकेयी को 2 वचन देने का वादा किया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पहले वचन के रूप में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वचन के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही। कैकेयी की इन दोनों वचनों को सुनते ही राजा दशरथ का दिल टूट गया और वह कैकेयी को अपने इन वचनों पर दोबारा विचार करने के लिए बोले कि हो सके तो अपने यह वचन वापस ले ले। पर कैकेयी अपनी बात पर अटल रही। तब ना चाहते हुए भी राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को बुलाकर उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाने को कहा। राम ने अपने पिता राजा दशरथ का बिना कोई विरोध किए उनकी आदेश स्वीकार कर लिया। जब सीता और लक्ष्मण को प्रभु राम के वनवास जाने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी राम के साथ वनवास जाने की आग्रह किया। जब राम ने अपनी पत्नी सीता को अपने साथ वन ले जाने से मना किया तब सीता ने प्रभु राम से कहा कि जिस वन में आप जाएंगे वही मेरा अयोध्या है और आपके बिना अयोध्या मेरे लिए नरक समान है। लक्ष्मण के भी बहुत आग्रह करने पर भगवान राम ने उन्हें भी अपने साथ वन चलने की अनुमति दे दी। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से वन जाने के लिए निकल गए। अपने प्रिय पुत्र राम के वन जाने से दुखी होकर राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। इस दौरान भरत, जो अपने मामा के यहाँ ननिहाल गए हुए थे, वह अयोध्या की घटना सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हुए। भारत ने अपनी माता कैकेयी को अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया और वह अपने भाई राम को ढूंढते हुए वन में चले गए। वन में जाकर भरत राम, लक्ष्मण और सीता से मिले और उनसे अयोध्या वापस लौटने का आग्रह किया। तब राम ने अपने पिता के वचन का पालन करते हुए अयोध्या वापस नहीं लौटने का प्रण किया। तब भारत ने भगवान राम की चरण पादुका अपने साथ लेकर अयोध्या वापस लौट आए और राम की चरण पादुका को अयोध्या के राज सिंहासन पर रख दिया। भरत राज दरबारियों से बोले कि जब तक भगवान राम वनवास से वापस नहीं लौटते तब तक उनकी चरण पादुका अयोध्या के राज सिंहासन पर रखा रहेगा और मैं उनका एक दास बनकर यह राज चलाऊंगा। अयोध्या कांड वाल्मीकि कृत रामायण और गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस का एक भाग कांड या सोपान है। राम के विवाह के कुछ समय पश्चात राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करना चाहा। इस पर देवता लोगों को चिंता हुई कि राम को राज्य मिल जाने पर रावण का वध असंभव हो जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज और वीडियो को लाइक शेयर करें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए बेल प्रेस करें। प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करें।